इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल सुब्हानहु व तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दानशीन माँ और बहनों, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई, किबरियाई, पाकीज़गी तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व देबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और वो जिसको जलील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद शाबान के महीने के बिल्कुल आखिरी अय्याम चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, तौफीक दी, तो आइंदा जुमा हम लोग रमज़ान मुबारक के महीने में कदम रखेंगे। अगला जुमा जो होगा वो रमज़ान मुबारक के महीने में होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक तक पहुँचाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करके अपने गुनाहों को माफ़ करवाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। देखिए, ये शाबान का जो महीना है ये अब करीबुल ख़त्म है, चंद अय्याम इसके बाकी हैं, लेकिन शाबान के महीने के बारे में भी अगर आप पढ़ें अहादीस को, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर भी बकसरत रोज़े रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में चंद दिनों को छोड़कर गोया सारा महीना ही रोज़े से रहा करते थे। यह और बात है कि उम्मत पे शफ़क़त और मेहरबानी करते हुए इसको फ़र्ज़ नहीं किया गया, ज़रूरी नहीं करार दिया गया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था कि आप ये सारा महीना चंद अय्याम के सिवा रोज़े से गुजारा करते थे। बाद सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या बात है कि हम लोग देखते हैं शाबान के महीने में बकसरत रोज़े आप रखते हैं, जितने रोज़े आप और किसी महीने में नहीं रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो महीना है जिस महीने की अज़मत से, जिस महीने की अहमियत से लोग गाफिल हैं। इस महीने के अंदर लोगों के आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मेरा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश हो तो मैं रोज़े से हूं। अगर एक इंसान इस हदीस मुबारका में गौर करे, थर्रा जाए, कांप जाए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में, अगरचे वो अहकमुल हाकिमीन, वो सारे बंदों के आमाल के बारे में जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन बादशाह है, उसके बारगाह में फरिश्ते आमाल नामे आपके रजिस्टर पेश कर रहे हैं, जिसके अंदर साल भर की मालूमात आपकी जमा है। अल्लाह ये तेरा बंदा है, फला इब्ने फला, फला इलाके का रहने वाला है, फला शहर का रहने वाला है, और
ऐ अल्लाह इसने ये बुरे काम किए, ये अच्छे काम किए, ये नेकियां की, ये बुराइयां की। आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमारी फाइल पेश हो रही हो और उसके अंदर ये लिखा हुआ हो कि अल्लाह आखिरी वक्त में जब हम इसके सारा रजिस्टर बना के तेरे पास लाए हैं, अल्लाह ये तो फजर की नमाज छोड़ के सो रहा था, या ये किसी हराम काम में मुब्तला था, गलत काम के अंदर मुब्तला था, बुराइयों के अंदर लतपत था, अल्लाह ये उसका अमाल नामा है। आप बताइए, जैसा अमाल नामा जाएगा फैसले भी आपके हक में वैसे ही आएंगे। एक इंसान को कांटेदार दरख्त के बीज बोकर फलदार दरख्त की उम्मीद नहीं करना चाहिए। आप अपने हक के अंदर बुराइयां करेंगे, ऐसे ही फैसले आसमानों से आपके हक में उतरेंगे। तो चंद अय्याम बाकी हैं, इन अय्याम के अंदर इंसान को चाहिए कि अगर रोज़े नहीं रख सकता है, बकसरत नेकियां करें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, गुनाहों को छोड़ दें और आने वाले रमज़ान की तैयारी करें। आपने देखा होगा कि एक तेज रफ्तार कोई कार है और बड़ी तेज रफ्तारी से आप उसको चला रहे हैं, अचानक सामने गड़ा आ गया, आप ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। अगर आप स्लो चला रहे हैं, धीरे 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 स्पीड कम करते हुए आ रहे हैं, हो सकता है कि ठीक है आप वहां आके इन वक्त पे ब्रेक लगा लें। तो इंसान दिन रात गुनाहों के अंदर मगन हो, नमाजें छोड़ रहा हो, गलत काम कर रहा हो, बुराइयों में उसके सुबह शाम गुजर रहे हो और रमजान आने के बाद में एकदम सुधर जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ, माहौल का असर रहेगा चंद दिनों तक। लोग नमाज के लिए जा रहे हैं, चलो अपन भी नमाज के लिए चलो। लोग रोजे रख रहे हैं, चलो अपन भी रोजा रखो। लोग कुरान पढ़ रहे हैं, चलो अपन भी कुरान पढ़ें। लेकिन ये चंद दिन बाकी रहेगा, उसके बाद में इंसान अपनी असल की तरफ लौट जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि रमजान मुबारक का महीना वैसा ही गुजरे जैसे अल्लाह उसके रसूल को मतलूब है, हमको क्या करना पड़ेगा? रमजान के आने से पहले अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करके, गुनाहों की माफ़ी करके, अपने दिल को पाक साफ करके, नेकियों की तरफ मुतवज्जे होकर अपने आप को रमज़ान की आमद के लिए तैयार करना पड़ेगा। रमज़ान मुबारक का महीना वो है जिसमें अल्लाह ने तरह तरह की नेकियां मशरू की हैं। रोज़ा रखा जाता है, इसी तरह से रात के अंदर इंसान क़ियामुल लैल करता है, तरावी की नमाज पढ़ता है, बकसरत कुरान की तिलावत होती है, सदका और खैरात होता है और इंसान अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है। इन नेकियों को मशरू करने का मकसद क्या है? ताकि इंसान इस महीने के अंदर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा ले। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अस्सलावातुल खम्सु वल जुमुअतु इलल जुमुअति व रमज़ान इला रमज़ान मुकफ़्फ़िरातुम मा बैनहुन्ना, के पांचों नमाजें और एक जुमा की नमाज से लेकर दूसरी जुमा की नमाज तक का वक्फा, एक जुमा से लेकर दूसरा जुमा और एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान, ये सारी नेकियां क्या हैं? ये इंसान के गुनाहों के लिए कफ़ारात हैं, जबकि इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करने वाला हो। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं आपके कि जो आपकी 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बिलाशुबा नेकियां बुराइयों को बहा ले जाती हैं। बाज़ गुनाह उससे बड़े होते हैं, उसके लिए अल्लाह ने क्या मशरू किया? जुमा की नमाज मशरू की कि एक इंसान पहले से गुस्ल करके आता है, नवाफिल का एहतमाम करता है, इमाम का खुतबा सुनता है जिससे उसका दिल नरम होता है और जुमा की नमाज अदा करता है। अल्लाह ताला उसकी बरकत से बाद वो गुनाह माफ़ कर देते हैं जो गुनाह आम 5 वक्त की नमाजों से माफ़ नहीं होते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सालाना एक निज़ाम रखा कि रमज़ान मुबारक का महीना आता है और इस महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं, दिल नरम होते हैं, अल्लाह की तरफ तवज्जो होती है, तौबा इस्तिग़फ़ार का एक आम माहौल होता है। तो वो गुनाह जो 5 वक्ता नमाजों से माफ़ नहीं हुए, जुमा की नमाज से माफ़ नहीं हुए, अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से उन गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो रमज़ान मुबारक का महीना आता है ताकि आपके गुनाहों का कफ़ारा हो सके, ताकि आपकी मग़फ़िरत हो सके, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ करे और पूरा रमज़ान का महीना आए और गुजर जाए और इंसान के गुनाहों की मग़फ़िरत ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा आदमी ज़लील हो जाए।
बहुत मशहूर व मारूफ हदीस है, आपने बारहा सुनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर तशरीफ लाए, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, हम आपकी ज़बानी ऐसी बात हमने सुनी है कि पहले तो कभी आपका मामूल ऐसा नहीं दिखा कि हर सीढ़ी पर कदम रखते हुए आप आमीन कहते हो, आज क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, कि जो अपने बूढ़े माँ बाप को पाए, दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाए या एक को पाए, और वो अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले उनकी खिदमत करके। मैंने कहा आमीन। बाज़ रिवायात में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आप कहिए आमीन, मैंने कहा आमीन। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो शख्स जलील हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, कि जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद ना पड़े, आप कहिए आमीन, मैंने कहा आमीन। और उसके बाद में कहा कि वो शख्स जलील हो जाए जो रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना पाले और इस महीने को पाने के बाद उसके गुनाहों की मग़फ़िरत ना हो, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत ना करे, तो ऐसा इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, जलील व ख़ार हो जाए। आप कहिए आमीन, मैंने कहा आमीन। आप गौर करें कौन सा मकाम है मस्जिद नबवी। इस्लाम के अंदर जो सारी मसाजिद है, अल्लाह के सारे घर हैं, उसमें दूसरे नंबर का मुक़द्दस मकाम, जहां पर एक वक्त की नमाज पढ़ना 1000 नमाजों के बराबर है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर चढ़े हैं, कौन है? रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल। और बद्दुआ देने वाले कौन हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अल्लाह के रसूलों में, फरिश्तों में सबसे अफजल जो है फरिश्ते, सबसे मुकर्रब फरिश्ते अल्लाह ताला के। और फरिश्ते कैसे आते हैं, कोई भी काम कैसे करते हैं? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है उसके बाद में वो काम करते, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। तो मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर अगर एक इंसान को, कोई आम इंसान भी ये बोले, तुमको मालूम है मैं उम्रा के लिए गया था और मैंने बैतुल्लाह के सहन में बैठ के तुम्हारे हक में बद्दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ये शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है तो ये तबाह हो जाए, या मैंने मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर तुम्हारे हक में बद्दुआ की, इंसान कांप जाता, भाई ऐसा क्यों किया तूने, तो मुझे बता देता, मैं माफी तलाफी कर लेता। यहां बद्दुआ देने वाले कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो मस्जिद नबवी के अंदर बद्दुआ दे रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर आमीन कह रहे हैं। आप बताइए, जिस इंसान को जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ लगे, जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन मौजूद हो, उस इंसान को दलील व ख़ार होने से कौन रोक सकता है? तो ये बात याद रखें, रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है, इस महीने का हक अदा करना है। ये महीना खाने का महीना नहीं है। कैसे अय्याम हमारे गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा सोना, जो आम हालात में उतना नहीं सोता वो भी रमज़ानुल मुबारक के अंदर दसियों घंटे सोकर गुजारता है कि इसी बहाने से रोज़ा ना लगे, प्यास की शिद्दत महसूस ना हो, गर्मी की शिद्दत महसूस ना हो। हालांकि ये शिद्दत महसूस करना है, ये शिद्दत आप महसूस करेंगे तभी तो आपके गुनाह माफ होंगे। तो इंसान सोकर गुजार देता है, कसरत से इधर उधर के अनवा अक़साम के खाने खाकर गुजार देता है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, फला चीज़ भी खानी है। आम हालात में जो चीज़ नहीं खाता है इंसान, उससे ज़्यादा इंसान खाना खाता है, अपने पेट से ज़्यादा खाता है। और टाइम पास करके, बोले रोज़ा है तो अभी काम पे तो नहीं जा सकते, फिर क्या करना चाहिए? घर के अंदर लेटे रहो कूलर चला के, और वक्त गुजर नहीं रहा है, इस वक्त को कैसे गुजारना चाहिए? गेम्स खेल के, या फला फला चीज़ें देखकर, या सोशल मीडिया के ऊपर जो है अपने औकात को ज़ाया करके इंसान जो है अपने औकात को बर्बाद करके रमज़ान मुबारक का महीना गुजारता है। इसी तरह से शॉपिंग करके, ठीक है अभी रमज़ान के बाद में क्या आने वाला है? ईद आने वाली, चलिए क्या खरीदेंगे? कपड़े खरीदेंगे सारे घर वालों के, और चप्पल जूते खरीदेंगे,
खाने पीने का सामान खरीदेंगे, फला चीज़ें खरीदेंगे, फला चीज़ें खरीदेंगे, तो एक चक्कर लग रहा है कपड़ों के लिए, एक चक्कर लग रहा है जूते चप्पल के लिए, एक चक्कर लग रहा है खाने पीने के लिए। सारे जो रमज़ान मुबारक के मुफीद अय्याम हैं वो इंसान के कहाँ जा रहे हैं? बाजार में। अब गौर करें रमज़ान मुबारक का महीना हम लोग कैसे गुजारते हैं। अगर आप देखें कि रमज़ान मुबारक का महीना जब आता है इंसान इंतहाई कम हिम्मत हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है उसको कि ज़्यादा कुछ किया ना गिर पड़ जाएगा, शायद बेहोश हो जाएगा। नहीं, अरे आप ये काम करिए, नहीं मैं नहीं कर सकता, क्यों? मेरा रोज़ा है। मुसलमानों की तारीख पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने वो जंग जो एक अजीम शान जंग थी जिसमें इस्लाम और कुफ्र एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, मुसलमान 313 या उससे कम ज़्यादा थे और कुफ्फार 1000 की तादाद में थे। वो जंग कौन से महीने में हुई थी? 17 रमज़ान में। आज हमारे जैसे कम हिम्मत होते तो क्या कहते? नहीं अभी कैंसिल करो, उनको बोलो शव्वाल के महीने में आए, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। फतेह मक्का का जो मौका है जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फातिहाना शान से मक्का के अंदर दाखिल कराया, वो जंग कौन से जो है महीने में हुई? रमज़ान मुबारक के महीने में, 20 रमज़ान को। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बिल्कुल छुई मुई बनकर जो है घर में रहने और बिस्तर पकड़ लेने का कोई तसव्वुर नहीं था। वो लोग रोज़े भी रखते थे और सारी सारी रात क़यामुल लैल भी करते थे और सदका और खैरात भी करते थे, जनाजों में भी शिरकत करते थे, अपने दुनिया के काम भी करते थे और उसके साथ में रमज़ान मुबारक का महीना भी वो बड़े एहतमाम के साथ गुजारा करते थे। आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अताकुम रमज़ान शहरुम मुबारकुन, ऐ लोगों रमज़ान का महीना आने वाला है जो एक मुबारक महीना है, ऐसा महीना जिसके अंदर अल्लाह ताला बरकतें देगा, हर चीज़ में बरकत होगी। बरकत के माना क्या होते हैं? बरकत के माना ये होते हैं कि एक चीज़ अपनी साइज़ के एतबार से छोटी हो, मामूली हो, लेकिन उसके अंदर खैर मनाफे और जो है इंसान के फ़ायदे की चीज़ें बकसरत मौजूद हो। रमज़ान मुबारक का महीना कितने दिन का रहता है? 90 दिन का या 120 दिन का? रमज़ानुल मुबारक का जो महीना होता है वो आम महीनों की तरह 29 या 30 दिन का महीना होता है, लेकिन ये महीना अपने साथ में खैर और बरकत के एक समंदर को लेकर आता है। अल्लाह ताला नेकियों का सवाब बढ़ा देते हैं। आम तौर से लोगों में ये बात मशहूर है कि जो है नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 60 या 70 गुना बढ़ जाता है, लेकिन ये बात सही नहीं है, ये हदीस ज़ईफ़ है और आप अल्लाह की रहमत को महदूद कर रहे हैं। आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला 60 या 70 दर्जे बढ़ा देता है? अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ताला 1000 दर्जे बढ़ा दे, कौन रोकने वाला है अल्लाह ताला को? इसी तरह से लोगों में एक आम बात ये मशहूर है कि पहला अशरा कौन सा होता है? पहला अशरा होता है मग़फ़िरत का, रहमत का, और उसके बाद में जहन्नम की आग से आज़ादी का। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं इस हदीस में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वलिल्लाहि उत्क़ाउ मिनन नार, अल्लाह ताला इस महीने के अंदर जहन्नम की आग से आज़ादी अता फरमाते हैं। वज़ालिका फ़ी कुल्लि लैलतिन, और हर रात में ये चीज़ होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का महीना आने वाला है जो एक मुबारक महीना है। फ़रज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामहु, मुसलमानों अल्लाह ने इसके महीने के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। रमज़ान के महीने के रोज़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बाई चॉइस नहीं, ठीक है अभी आज मेरे को अच्छा लग रहा तो आज मैं रोज़ा रख लेता हूँ, लेकिन आज गर्मी ज़्यादा है तो मैं रोज़ा छोड़ देता हूँ। हरगिज़ नहीं। हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो बालिग हो चुका हो उसके ऊपर रमज़ान के महीने के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। और जो मुसलमान बच्चा 10 साल की उम्र से आगे बढ़ चुका हो और सेहतमंद हो, कमज़ोर और बीमार ना हो, माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है
कि वो उस बच्चे को रोज़े रखवाएं ताकि उसको रमज़ान की आदत पड़े। औरतों का शरई उज़्र होता है वो अलग बात है। जो औरत प्रेग्नेंट है तो ऐसी सूरत में अल्लाह की तरफ से उसको रुख्सत है, सहाबा के फतावा इस बारे में मौजूद है कि वो रोज़े का फिदिया दे दे और रोज़ा छोड़ दे, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। जो औरत दूध पिला रही है उसके लिए अल्लाह की तरफ से रुख्सत है कि वो रोज़ा छोड़ दे और फिदिया दे दे, उसके ऊपर कोई गुनाह और पकड़ नहीं। मुसाफिर और बीमार को रुख्सत दी गई कि अभी रोज़ा छोड़ दीजिए लेकिन बाद में रखना पड़ेगा। लेकिन जो आदमी मुसाफिर नहीं, जो बीमार नहीं, जो औरत हाइजा और नुफसा नहीं, उन सब के लिए रमज़ान के महीने के रोज़े रखना फ़र्ज है। और अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने के रोज़े नहीं रखता है और उसको कोई अहमियत नहीं देता, याद रखिए कि वो ईमान से निफाक की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि वो मुनाफिक हो चुका हो। अगर एक इंसान रमज़ान के महीने के रोज़े ना रखे, क्या मामला होगा उस इंसान के साथ में? अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह तआला की बहुत मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में 2 आदमी मेरे पास आए, यानी फरिश्ते, और मुझे लेकर चले। गौर करने की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ईमान है। अगर ईमान है, अगर आप ये बात मानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोला करते थे, आपकी बात में झूठ नहीं हो सकता, शैतान की तरफ से मिलावट नहीं हो सकती, कान खोल कर सुनिए क्या हदीस है। कहा 2 फरिश्ते हाथ पकड़ के ले गए और एक बहुत दुश्वार पहाड़ था, बहुत ऊंचा पहाड़ जिस पे चढ़ना दुश्वार था। आपने कहा मैं नहीं चढ़ सकता। फरिश्तों ने कहा हम आपको चढ़ाएंगे, हम आपका साथ देंगे। दोनों फरिश्तों ने आपको इधर उधर से पकड़ा जैसे सहारा देते हैं और आपको उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाकर ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचाई पर पहुंचे तो आपने बड़ी दर्दनाक चीखें सुनी, जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत दर्द से, तकलीफ से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, फरिश्ते आपके साथ रहे, यहाँ तक कि आप एक मकाम पर पहुंचे। यहाँ पर आपने देखा कि कुछ लोगों को उल्टा लटका दिया गया है। और उल्टा लटकाने के बाद में क्या किया गया है? उनके मुंह सर तक चीर दिए गए हैं, बाछें चीर दी गई हैं और वो उल्टे लटके हुए हैं और उनके मुंह से बेतहाशा खून बह रहा है और वो दर्द से चीख पुकार कर रहे हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरिश्तों से पूछा कौन लोग थे, क्या किस्सा था, फरिश्तों ने कहा अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत के वो लोग थे कि रोज़ा इफ्तार का वक्त होने से पहले, यानी जो है रोज़ा मुकम्मल होने से पहले रोज़ा तोड़ लिया करते थे, रोज़ा खोल लिया करते थे। उनको ये अजाब दिया जा रहा है और क़यामत तक ये अजाब उनको होता रहेगा। एक आदमी ने इब्तिदान रोज़ा रखा, लेकिन रोज़ा रखने के बाद में कम हिम्मती की वजह से शैतान के बहकावे में आकर चंद घंटों के बाद में रोज़े को तोड़ दिया। उसको ये अजाब दिया जा रहा है। एक आदमी रोज़ा रखता ही नहीं और कभी नहीं रखता और उसको उसकी कोई परवाह नहीं। आप सोचिए उस आदमी के लिए अल्लाह ताला ने कैसा दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा होगा। तो रमज़ान के अंदर रोज़े रखना है, रमज़ान में क़ियामुल लैल करना है, तरावी की नमाज पढ़नी है और शैतान के बहकावे में मत आइए कि पहले ये कौन सी नमाज फ़र्ज है, क्या फ़र्ज नहीं है ना, तो फिर हम नहीं पढ़ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो आदमी ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर ईमान और एहतिसाब के साथ क़ियामुल लैल किया, तरावी की नमाज पढ़ी, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। गुनाहों की मग़फ़िरत ज़रूरी है। गुनाहों की मग़फ़िरत का एक ज़रिया आपका रोज़े रखना है। गुनाहों की मग़फ़िरत का एक ज़रिया तरावी की नमाज पढ़ना है। गुनाहों की एक मग़फ़िरत का एक ज़रिया लैलतुल क़द्र के अंदर खड़े होकर अल्लाह के लिए इबादत करना है। ये सारे ज़रिए हैं और एक एक करके आप इन सारे ज़रियों को छोड़ते गए, नतीजा ये होगा कि मग़फ़िरत नहीं होगी और मग़फ़िरत नहीं होगी तो वो ज़िल्लत और रुसवाई आएगी जिसकी बद्दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो तरावी की नमाज पढ़िए, कम हिम्मत मत बनिए। क्या होता है, 1 घंटे की नमाज होती, नहीं खड़े रहा जाता। 1 घंटा आप खड़े नहीं रह सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में
3 रातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज पढ़ाई। उसके बाद में आपने बाजमात नमाज पढ़ना इसलिए बंद कर दिया, यानी आपने खुद पढ़ाना इसलिए बंद कर दिया कि कहीं ये नमाज फर्ज ना हो जाए, उसके बाद तुम इसको निभा नहीं सकोगे। और ये 3 रातें कैसे पढ़ाई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? पहली रात आपने तरावी की नमाज पढ़ाई, 1/3 रात तक आप नमाज पढ़ाते रहे। उसके बाद में अगले दिन और लोग जमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकले और लोगों को नमाज पढ़ाई, आधी रात तक आपने नमाज पढ़ाई। और तीसरी मरतबा जब आपने नमाज पढ़ाई, साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी लंबी नमाज पढ़ाई कि हम लोगों को खदशा ये हुआ, ऐसा लगता है आज सहरी नहीं मिलती, सहरी छूट जाएगी, शायद फजर की अजान, फजर का वक्त इसी सूरत में हो जाएगा। इतनी लंबी नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। ये वो ज़माना था जब घरों में कूलर और एसी नहीं हुआ करते थे, जब खाने पीने के लिए ये वाफिर मकदार के तरह तरह के पकवान मौजूद नहीं थे, जब ये बेहतरीन ग़िज़ाएँ मौजूद नहीं थी, बेहतरीन दवाएँ और सेहत बख्श टॉनिक नहीं मिला करते थे। रूखा सूखा खाकर अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे कितनी देर इबादत किया करते थे? पूरी रात। और हम लोग कितनी इबादत में थक जाते हैं? 1 घंटे में। तो रोज़े रखना है, क़ियाम रमज़ान का एहतमाम करना है, तरावी का एहतमाम करना है, कुरान की तिलावत करनी है। क्यों? इसलिए कि ये महीना नुज़ूल कुरान का महीना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोज़ा और कुरान की तिलावत, ये दोनों चीज़ें अल्लाह की बारगाह में आके सिफारिश करेगी। रोज़ा कहेगा अल्लाह मैंने इसको दिन में भूखा प्यासा रखा, और कुरान कहेगा कि अल्लाह मैंने रात में इसको सोने नहीं दिया, ये रात के अंदर जाग कर नमाज में मुझको पढ़ा करता था, इसके हक़ में हमारी सिफारिश कबूल कीजिए। अल्लाह उसके हक़ में जो है इनकी सिफारिश कबूल करेगा। दुआएं मांगने का महीना है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दुआएं रद्द नहीं होती, और उसमें एक आपने कहा कि रोज़ेदार की दुआ है, इसको अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते हैं। इसी तरह से अल्लाह का जिक्र बकसरत करना, इसी तरह से सदका और खैरात करना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी इंसान थे, और जब रमज़ान मुबारक की रातों में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आप कुरान का दौर करते, आप बहती हवा से ज़्यादा फैयाद हो जाया करते थे। तो ये सारे अमाल करने हैं। याद रखें, वक्त को ज़ाया नहीं करना है। शैतान का सबसे बड़ा हरबा ये है कि आपके पास जो कीमती वक्त है वो किसी ना किसी बहाने से उसको ज़ाया करवाता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि रमज़ान का जो महीना आएगा ये 29 या 30 दिन का महीना रहेगा, और कितने हमारे भाई, कितने हमारे बुज़ुर्ग, कितनी हमारी माएँ बहनें जो पिछले साल या उससे पहले सालों में हमारे साथ रमज़ान के महीने में नमाज पढ़ा करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, रोज़े रखा करते थे, आज वो नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वो कब्र में जा चुके हैं। अब कितना ही उनका दिल चाहे, लेकिन रोज़ा रखने की उनको इजाज़त नहीं है, वो मामला उनके हाथ से निकल गया। तो अपनी नीयतों को सही करें, इसलिए कि इंसान की नीयत के मुताबिक अल्लाह की तरफ से तौफीक, अल्लाह की तरफ से खैर आती है। कोशिश ये करें कि गुनाहों से तौबा आर्जी नहीं होना चाहिए। खाली रमज़ान के महीने में तौबा करेंगे, रमज़ान गुजर जाएगा, उसके बाद जो दिल में आया करेंगे। कोशिश ये करें कि इस रमज़ान के महीने में जितने सगीरा कबीरा गुनाह हैं उनसे सच्ची पक्की तौबा करें, और आइंदा के लिए हम उन गुनाहों को छोड़ने वाले बने। हर रमज़ान इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली लाने वाला रमज़ान होना चाहिए। अरे 10 गुनाह करता था, रमज़ान आया इसकी ज़िंदगी में 8 ही गुनाह करने लगा, 2 गुनाह इसने मुस्तकिल छोड़ दिए। अगला रमज़ान आया और 4 गुनाह छोड़ दिए, अब सिर्फ 4 गुनाह इसकी ज़िंदगी में बाकी है। कम से कम अगर हम ऐसी कोशिश करते तो शायद इतने रमज़ान गुजारने के बाद गुनाहों के अंदर बहुत कमी हो जाती। बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाले महीने का इस्तकबाल खुशी और फरहत से करें। ये बहुत सारे लोगों का रवैया कैसा होता है, रमज़ान आ रहे तो एकदम उनके ऊपर बोझ पड़ जाता, रोज़ा रखना पड़ेगा, तरावी की नमाज पढ़नी पड़ेगी, एकदम बोझल दिल के साथ में वो रमज़ान का इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह के बंदे, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटने वाला है। अल्लाह ताला किसी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाते।
तो हम ये सारी चीज़ों को समझें, अपने आमाल की इस्लाह करें, घरों में अपने मुसल्ले धोएं, कुरान के नुस्खों को निकालें, तर्जुमे और तफसीर वाले कुरान बाहर निकाल कर रखें, अपने जो है औकात को मैनेज करें। कोशिश ये करें कि जो काम आइंदा आने वाले हैं वो काम इसी हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लें, ताकि सारा रमज़ान आप यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फ़रमा। जो मुसलमान मकरूद हैं, अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फ़रमा। जो मुसलमान किसी मुसीबत और परेशानी में हैं, अल्लाह उनकी मुसीबत और परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमा। जो गुज़र चुके, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे, अज़ाब क़ब्र से उनको नजात अता फ़रमा। और अल्लाह हम सब को भी अपनी मौत और अपनी क़ब्र की तैयारी की तौफ़ीक अता फ़रमा। जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फ़रमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।